सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो यहाँ छांदोग्य उपनिषद में हम जैबली राजा के मुख से और गौतम आरुणि को जो उपदेश दिया जा रहा था, 5 प्रश्न पूछे थे ना उन्होंने, तो उसमें ये 5 अग्नि का उपदेश, उन्होंने जो उपदेश शुरू किया वो पंचाग्नि से शुरू किया। तो पहले द्युलोक को ही एक अग्नि माना और उसमें श्रद्धा की आहुति दी। तो उससे क्या उत्पन्न हुआ? सोम राजा। फिर अंतरिक्ष को ही एक अग्नि माना और उसमें उस अग्नि में किसकी आहुति दी? उस सोम राजा की ही आहुति दी। तो उससे क्या उत्पन्न हुआ? वर्षा। और फिर पृथ्वी को ही एक अग्नि माना और उस अग्नि में उस वर्षा की ही आहुति दी। तो उस वर्षा से क्या उत्पन्न हुआ? अन्न। और फिर पुरुष को ही एक अग्नि माना और उस पुरुष में उस अन्न की आहुति दी। तो उससे क्या उत्पन्न हुआ? वीर्य। और फिर 5वां तो वो आज पढ़ेंगे। तो पीछे वाले में से अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं पहले जी। ओम दीदी, उपनिषदों में और सब शास्त्रों में ये बताया जाता है कि बिना पात्रता देखे जो शिष्य है उसमें कुछ विद्याएं ऐसी होती है जो हमें नहीं बतानी चाहिए जी। तो ये ऐसी विद्याएं मतलब किस पात्रता को देख के और किस संदर्भ में उसे कैसे शिष्य की पात्रता देख के उसे कौन सी बातें बतानी चाहिए और कौन सी नहीं बतानी चाहिए, ये कैसे पता चलेगा? ये तो गुरु ही निर्णय करता है। और कुछ योग्यताएं हैं वो कॉमन होती हैं। जैसे किसी भी विद्या की रक्षा के लिए व्यक्ति में विनम्रता होना, क्योंकि अहंकार यदि है तो कितनी भी ऊंची से ऊंची विद्या है ना, उसका भी वो नाश कर देगा, दुरुपयोग कर देगा। तो विनम्रता होना, तपस्वी होना, तप के बिना कोई भी विद्या नहीं आती है। और पवित्रता का होना, ब्रह्मचर्य का होना, तो ये कुछ तो कॉमन पात्रताएं हैं। तो ये तो होनी ही होनी चाहिए सब में। अगर उसमें पवित्रता नहीं है तो अपवित्र चित्त में कभी भी किसी भी विद्या का जो है प्ररोह नहीं हो पाएगा। कोई उसको ज्ञान मिल भी गया तो वो उसका दुरुपयोग करेगा। फिर जैसे ये अणुबम आदि बनाए हैं तो विद्या है ना, ये बड़ी विद्या है, साइंस है, एक अपने आप में बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। लेकिन उस व्यक्ति का चित्त पवित्र नहीं था, इसलिए उस विद्या को ऐसे मोड़ पे लेके गया जो सारी मानवता के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। एक बार यदि उसको छोड़ दिया तो कितने निर्दोष आत्माओं का नाश हो जाएगा। तो चित्त की पवित्रता, वही अणु विद्या किसी ऋषि के हृदय में यदि अभिव्यक्त होती है तो वो फिर इतना ही बड़ा उपकार कर सकता है सारी मानवता का। तो ये कुछ तो कॉमन योग्यताएं हैं जो सब में होनी चाहिए, जो भी उस तरह की विद्या। तो इसलिए ये पहले ना अपने वहां निवास करने के लिए कहते थे। और इन विद्याओं में सबसे बड़ी जो है वो अध्यात्म विद्या है। मैथमेटिक्स भी एक विद्या है, टेक्नोलॉजी तकनीकी भी विद्या है, शल्य चिकित्सा ये भी एक विद्या है, अनेक विद्याएं हैं। धन कमाने की भी एक विद्या है, भाषण देने की भी एक विद्या है, अच्छा व्यवहार करने की भी एक विद्या है।
तो ऐसे बहुत सारे लोग आज भी मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए लाखों लाखों रुपए लेते हैं एक एक सेमिनार के। तो ये अनेक विद्याएं हैं, लेकिन इन सब विद्याओं में जो योग विद्या या प्राण विद्या या अध्यात्म विद्या जिसको कहते हैं, एक ही बात है, ये सबसे ऊंची विद्या है। तो उसमें सबसे ज्यादा शर्तें होती हैं फिर। तो जो इन विद्याओं के मास्टर थे, इन विद्याओं के मास्टर हैं हमारे ऋषि, क्योंकि ये शब्द विद्या नहीं है, ये जीवन की विद्या, जीने वाली विद्या है। तो जो इसको जीते थे उनका नाम ही ऋषि था। तो क्योंकि उन्होंने उसी प्रक्रिया से उसको पाया है उस विद्या को, तो वो ये विद्या उसी शिष्य को देने के लिए तैयार होते थे जिसको वो पहले अपनी आंखों के सामने वैसा तपस्वी जीवन देख लें। तो वो अपने आश्रम में बुला के कहते थे कुछ थोड़ा अभी रुको, कुछ दिन यहाँ निवास करो, श्रद्धा तप ब्रह्मचर्य का पालन करो, उसके बाद हम आपको पात्र समझेंगे तो विद्या ये देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो जिसको लेनी होती थी वो फिर करेगा, उसका पालन करेगा। और कोई भी व्यक्ति किसी के पास भी जो विद्या है, तो जिस प्रक्रिया से उस व्यक्ति ने उसको पाया है उसी प्रक्रिया से ही वो दूसरे को गुजारेगा। ये किसी भी विद्या के लिए नियम है। जैसे योग विद्या मान लो एक आसन प्रतियोगिता आदि ही सिखानी है, तो किसी व्यक्ति ने जो इसका मास्टर है तो उसने देखा कि वो 10, 15, 20, 25, 30 वर्ष से लगातार इसका अनुष्ठान कर रहा है, तब कहीं जाके वो आज इस स्थान पे पहुंचा है। तो जो उस विद्या को लेना चाहेगा उस व्यक्ति को क्या कहेगा ये व्यक्ति कि आप भी रोजाना इतने घंटे इसका सतत अनुष्ठान करें। ऐसा नहीं कि कभी महीने 20 दिन में एक बार कर लेंगे जी हम तो फिर आप मास्टर नहीं बन सकते। महीना 20 दिन में एक दिन आप करें, ये भी ऑप्शन है आपके पास, लेकिन तब आपको वो योग विद्या इतनी सी आएगी, तब आप उसके मास्टर नहीं बन सकते। और दूसरा है कि ये व्यक्ति आगे इसका उद्देश्य क्या है, इसका भाव क्या है, वो भी वो देखते थे। अगर कोई अपने ही अहंकार को, अपने ही बिजनेस को बढ़ाने के लिए यदि ये विद्या लेना चाहते हैं तो ये इस विद्या का फिर दुरुपयोग है। जैसे हम भी आजकल अपना यहाँ प्रशिक्षण शिविर, यहाँ अभी तक कई लाख व्यक्ति प्रशिक्षण ले चुके हैं पतंजलि योगपीठ में, लेकिन उस प्रशिक्षण के लिए हम आने की अनुमति उन्हीं लोगों को देते हैं, यहाँ ट्रेनिंग लेने की अनुमति उन्हीं लोगों को देते हैं जो आगे चल करके फ्री ऑफ कॉस्ट योग की सेवा करना चाहते हैं। अगर कोई अपना कोई खोलना चाहते हैं स्टूडियो या फीस आदि लेना चाहते हैं तो उनको हम यहाँ ट्रेनिंग देने की अनुमति नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा मिशन क्या है, फ्री सेवा करें। क्योंकि स्वामी जी भी अपने शिविर फ्री लगाते हैं सब जगह। तो ये योग विद्या जो ऋषियों की विद्या है, इसको फ्री सब तक, क्योंकि सब उसके हकदार हैं, सब ऋषि संतानें हैं, तो सब तक वो फ्री जाए। तो वो ये भी देखते थे कि इस व्यक्ति का आगे उद्देश्य क्या है, ये क्यों पढ़ना चाहता है, इससे क्या करना चाहता है वो। कुछ ऐसे भी सेंटर हैं कि जो स्वयं भी फीस लेके सिखाते हैं और आगे उस व्यक्ति को भी फीस लेकर के उस विद्या को बढ़ाने की अनुमति देते हैं। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमें उसकी आवश्यकता है धन की, और इस व्यक्ति को भी आवश्यकता है, और जिन व्यक्तियों के पास धन है उनसे यदि धन लेकर के भी ये विद्या उनको दी जाए तो भी उनके लिए कल्याणकारी है। तो इस दृष्टि से भी वो उनको देते हैं। तो वो कौन गुरु किस उद्देश्य से वो देना चाहता है वो खुद ही देखेगा, उसका क्या मिशन है उस गुरु का, और उस मिशन के अकॉर्डिंग इस शिष्य में पात्रता है कि नहीं है। तो फिर वो सब देख करके वो देते थे अनुमति जी। और ओम प्रणाम दीदी जी। दीदी जी यहाँ पर गौतम शब्द आया है, तो ये कौन से गौतम हैं? दर्शन, न्याय दर्शन के गौतम ना, वो तो एक गोत्र है जी। इनका नाम तो आरुणी है ना, जैसे जनक एक गोत्र है। तो अब उसमें कई जनक हैं, जैसे उपनिषद में भी एक जगह आया है ना जनक का संवाद,
तो ये जो जनक हैं, ये जिनका याज्ञवल्क्य के साथ संवाद हो रहा है, वो सीता जी के पिता नहीं हैं। तो ऐसे ही इनका नाम तो आरुणी है, गौतम इनका गोत्र है, तो इससे पहले से चला आ रहा है ये। तो ये आरुणी नाम के गौतम हैं ये। ओम जी। दीदी, यहाँ जो मंत्र विद्या का कहा है कि महान बनने के लिए ये इतने सारी प्रक्रिया को बताए गए हैं, तो ये सारी प्रक्रिया तो सबके लिए अनुकूल नहीं भी पड़ सकता है। तो महान बनने के लिए और क्या क्या उपाय हो सकते हैं अलग से, इसको अगर कोई महान मतलब क्या है, अब ये भी तो स्पष्ट करना पड़ेगा। आपकी महान की क्या परिभाषा है? एक व्यक्ति शरीर से बलवान है तो वो कहता है मैं महान हूं, महान तो है ही। एक व्यक्ति धन से बलवान है, वो कहता है मैं महान हूं, दूसरे भी महान कहते हैं उसको, आप बड़े महान हैं। एक व्यक्ति फिल्मी एक्टर है, वो भी उसको भी महान कहते हैं। एक व्यक्ति क्रिकेट खेलने वाला, उसको भी महान कहते हैं। एक व्यक्ति योगी है, उसको भी महान कहते हैं। तो आप कौन सी महानता के बारे में पूछ रहे हैं? उसका अलग अलग उपाय होगा। फिर ज्ञान की श्रेष्ठता के लिए, तो ज्ञान की श्रेष्ठता है तो फिर वहां पर मंथ पीने से नहीं बढ़ेगा ज्ञान। तो उसके लिए तो फिर इन सारे जो ग्रंथ हैं इनका मंथ पीना पड़ेगा उनको स्मरण करना पड़ेगा, उनके अर्थ को जानना पड़ेगा, फिर उसको स्मरण करके अर्थ जान के उसको जीना पड़ेगा, तो वो महान बनेगा उस दृष्टि से। ऐसे किसी को बल की दृष्टि से महान बनना है तो फिर मंत्र थोड़ी सी सहायता करेगा, औषधियां, पर उस औषधि के साथ साथ फिर उसको व्यायाम, प्राणायाम, दंड बैठक, उचित सोना, उचित जागना, ऐसे वो करेगा तब वो महान बनेगा। तो ये इसका यहाँ पर जो बताया है कि उस बल को बढ़ाने के लिए उससे संबंधित जो भी हैं, क्योंकि यहाँ तो आलंकारिक वर्णन है ना ये, कि जितनी भी औषधियां हैं, और फिर वो बताया कि शुक्ल पक्ष में उस मंत्र को तैयार करे। वो मंत्र तब तैयार करे जब वो औषधियां रस से भरी हों। जैसे अमावस्या को मंत्र तैयार करेगा तो उनमें रस नहीं होता है, प्रकृति का ऐसा नियम है, सारे रस जो है ना वो चंद्रमा की कला के साथ साथ ही पुष्ट होते हैं, तो फिर वो रस नहीं होगा। तो ये हमें जो सारा रस, सारा निचोड़ जैसे शास्त्र का, तो वो कब हमारे अंदर फलीभूत होगा? जब हमारा संकल्प टॉप पे होगा। जिस दिन हम निराशा की घड़ी में हैं उस दिन हमारे अंदर रस नहीं रहेगा, नीरस होंगे तब हम। तो अलग अलग महानता और उसका अलग अलग विधान। और एक प्रश्न था, उस दिन आपने कहा था कि दुख के समय में हमें संकल्प लेना चाहिए, तो हम कभी कभी सुख के समय भी तो संकल्प लेते हैं, तो हाँ ले सकते हैं, उसकी मनाही नहीं है। बस यहाँ इतना ही कहा जा रहा है कि केवल दुख के समय बिखर नहीं जाना है, उसकी मनाही नहीं कर रहे हैं कि आपको जब भी संकल्प लेना है दुख में लेना, ऐसे नहीं कह रहे हैं। गौतम बुद्ध ने तो सुख के समय संकल्प लिया था, उनके सामने तो कोई दुख था ही नहीं ना। और कुछ ऐसे भी ऋषि हुए हैं, जैसे महर्षि दयानंद के गुरुजी थे विरजानंद जी, तो वो तो प्रज्ञा चक्षु थे, तो घर में माता पिता की तो मृत्यु हो गई थी और भाई भाभी ने बहुत उनको प्रताड़ना दी, तो फिर एक दिन ऐसे ही घर से निकल गई गंगा के किनारे चलते चलते, और अंदर से बहुत उनको हर्ट हुआ। तो वो जो एक निराशा का, अमावस्या का समय था, तो वो उन्होंने उसका सदुपयोग किया, उसमें संकल्प लिया उन्होंने। वो उस समय बिखर नहीं गए, आत्महत्या करने की नहीं सोची उन्होंने कि अब जीने से क्या फायदा, चक्षु भी है नहीं, कोई भी संसार में है नहीं, माता पिता भी है नहीं, भाई बहन है वो अपनाते नहीं है, तो क्या फायदा इस जीवन से, ऐसे नहीं सोचा। संकल्प लिया कि भले ही बाहर की आंखें नहीं हैं पर यहाँ की आंखें तो हैं, ज्ञान की आंखें तो हैं। और जिनके पास यहाँ की आंख नहीं है तो ये बाहर की आंख होते हुए भी वो व्यक्ति अंधा ही है, प्रज्ञा चक्षु ही है। और जिसके पास यहाँ की आंखें हैं, बुद्धि की आंखें हैं, ज्ञान की आंखें हैं, उनके पास बाहर की आंखें ना भी हों तो भी वो आंख वालों से ज्यादा कर्म कर जाते हैं।
मेरा प्रश्न था कि मतलब जब सुख के समय में संकल्प सुख में भी ले सकते हैं, लेते हैं और दुख में भी लेते हैं, तो उनके परिणाम में कुछ अंतर होता है? नहीं, कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि जब व्यक्ति कोई अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेता है ना, तो वो उसकी वही स्थिति होती है। मतलब जो स्थिति महात्मा बुद्ध की थी वही स्थिति इनकी भी थी, स्वामी विरजानंद जी की भी थी, या किसी भी व्यक्ति की। तो दुख में लें या सुख में लें, पर एक बार जब आपने ये तय कर लिया कि इसको अचीव करना है, तो बस फिर व्यक्ति के ना अपने आप ही अंदर से रात दिन फिर वो ही लो लग जाती है। फिर वो उठते बैठते जागते सोते उसका स्वतः ही वहां ध्यान रहता है। और फिर दूसरे जो कभी प्रेरित कर देते हैं वो तो उसमें एक छोंक जैसे है, जैसे दाल में छोंक लगाते हैं ना संस्कार, वैसे है वो, तो बोनस है वो, एक्स्ट्रा है वो। तो बाकी तो अपना जो संकल्प है वही व्यक्ति को आगे लेके जाता है। अपना यदि संकल्प नहीं है तो दूसरों की दी हुई प्रेरणाएं सब फेल हो जाती हैं। जैसे कक्षा में गुरुजन कितने शिष्यों को प्रेरणा देते हैं, वही बात सुनाते हैं सबको, लेकिन उनमें से कोई एक दो निकल आता है और बाद में वो वर्षों बाद अपने टीचर से मिलता है, तो उनको देख के टीचर भी खुश हो जाते हैं कि जी मैं आपसे पढ़ा था और उस समय आपने ये बात बोली थी। पता नहीं टीचर को भी वो याद है कि नहीं उन्होंने बोली थी, और पता नहीं उनका स्वयं का भी जीवन वैसा बन पाया कि नहीं बन पाया, पर उस व्यक्ति ने पकड़ लिया और उसको एक मिशन बना करके वो लग गया। तो ऐसे तो सारे महापुरुष निकले हैं, जितने भी महापुरुष हैं। अब जैसे स्वामी जी महाराज वहां पढ़ते थे कालवा गुरुकुल में, तो बहुत सारे वो थे ना स्टूडेंट्स, बहुत सारे छात्र थे। अब उस समय तो नहीं पता लगता था, पर उस समय एक बालक ने इसको अपना मिशन बना लिया कि मुझे तो ये करना है। अब यहाँ कक्षा चल रही है, आप इतने सारे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, तो सामान्य रूप से ही एक ही जैसी बात कही जा रही है सबके लिए, कोई किसी को विशेष टारगेट करके तो नहीं कहा जा रहा है। लेकिन आप में से ही कुछ ऐसी महान आत्माएं निकलेंगी, तो कुछ ऋषि बनेंगे, तो कुछ विद्वान बनेंगे, कुछ आचार्य बनेंगे, कुछ बलवान बनेंगे। अब अपना अपना जिसका जो आपने अपने अंदर से सेट कर रखा है उस सब में ये सहयोग करेगा, और जिसने सेट नहीं कर रखा है वो फिर ब्रह्म बंधु ही बन के रह जाएगा। ठीक, हाँ जी। ओम दीदी, दीदी जैसे कहा है कि चर्म के आसन पर बैठ के ध्यान करना चाहिए, तो क्या वो ठीक करना चाहिए ऐसे थोड़े कहा। अब वहां उपलब्ध और क्या होगा, या तो पत्ते होंगे, जंगल का है ना ये वर्णन, तो या तो पत्ते होंगे वहां पर, या तो कोई चर्म मिल सकता है, या तो मिट्टी मिलेगी। और जैसे इसका विधान है कृष्णार्जुन ऐसे आता है ना, और कुछ लोग मृगछाला आदि ऐसे ऋषियों के नीचे बिछा हुआ देखा भी होगा आपने, तो वो थोड़ी सी मुलायम होती है बस। उस पे बैठना क्या उचित है दीदी? वो चर्म है, स्थिर सुखमासनम चर्म है, तो हमारी ये चर्म नहीं, इसको लेके घूम रहे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, उससे दिक्कत हो रही है। मरे हुए प्राणी की है, बैठने में मतलब आसन में कोई बाधा नहीं आएगी, थोड़ा मुलायम है तो इसलिए। कुछ और भी उसके रीजन होते होंगे, मेन रीजन यही है बस। कुछ आसनों का ये भी होता है ना, वो कुचालक हैं कि सुचालक हैं एनर्जी के लिए, तो वो भी एक रीजन होता है। तो ये 4 अग्नियां कल बताई थी। ऐसे ही फिर 5वीं स्त्री के बारे में बताया था कि स्त्री भी एक अग्नि ही है। योषा वाव गोत्तम अग्नि तस्य उपस्थ एव समित उपमंत्रयते स धूमः योनि अर्चिहि यदंतः करोति ही ते अंगारः अभिनंदा विस्फुलिंगा। तो ये भी एक 5वीं अग्नि है। तस्मिन एतस्मिन अग्नौ देवा रेतः जुह्वति, और इस अग्नि में, स्त्री रूपी अग्नि में वीर्य को होमा जाता है। तस्य आहुतिर गर्भ संभवति, उस आहुति से फिर इसमें गर्भ की उत्पत्ति होती है। तो 5 अग्नियां बताई थी ना। द्युलोक अग्नि है, उसमें श्रद्धा को आहूत किया तो सोम उत्पन्न हुआ।
फिर पर्जन्य को अंतरिक्ष में एक अग्नि माना, उसमें सोम को आहूत किया तो वर्षा की उत्पत्ति हुई। फिर पृथ्वी को एक अग्नि मान करके उसमें वर्षा को आहूत किया तो अन्न की उत्पत्ति हुई। फिर उस अन्न को पुरुष रूपी अग्नि में आहूत किया तो वीर्य की उत्पत्ति होती है। उस वीर्य को स्त्री रूपी अग्नि में आहूत किया तो गर्भ की उपस्थिति होती है। तो ये पांचवी आहुति में, इनका एक प्रश्न था ना कि पांचवी आहुति में जल पुरुष बन करके पुरुष भाषा में कैसे बोलते हैं। तो इस तरह से ये पांचवी आहुति में, ये जब गर्भ उत्पन्न होगा तो ये पांचवी आहुति में पुरुष भाषा बन गई। इति तु पंचम्याम आहुतौ आपः पुरुष वचसो भवन्ति इति। तो कह रहे हैं इस प्रकार से पांचवी आहुति में ये जल मतलब वो आहुति पुरुष वचसे भवन्ति, पुरुष वाणी वाले बन जाते हैं। स उल्बावृतो गर्भः, और वो उल्ब से आवृत गर्भ, उल्ब मतलब झिल्ली, गर्भ झिल्ली से ढका रहता है ना, जेर से। उल्ब आवृतो गर्भ दशवा नववा मासान्तः शयित्वा यावद्वा अथ जायते। तो अब ये जो पांचवी आहुति में गर्भ की उत्पत्ति हुई, ये गर्भस्थ शिशु उल्ब से आवृत रहता हुआ, झिल्ली से आवृत रहता हुआ गर्भ में दशवा नववा 9 या 10 महीने के बाद शयित्वा शयन करके, गर्भ में शयन करके, यावद्वा अथ या इससे भी आगे पीछे जितना भी टाइम उसको चाहिए उतने टाइम में गर्भ में शयन करके जायते उत्पन्न हो जाता है। स जातो यावद आयुषम जीवति तम प्रेतम दिष्टम इत अग्नय एव हरन्ति यत एव इतो यत संभूतो भवति। तो कह रहे हैं अब ये जो उत्पन्न हुआ है बालक, ये यावद आयुषम जीवति, जितने भी आयुष्य तक जीता है, जितने भी समय तक ये जीता है, तो इसके जीवन के बाद जब ये मर जाता है तो तम प्रेतम, उस प्रेत को, प्रेत मतलब जिस आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया है उसको प्रेत कहते हैं। तम प्रेतम, उस प्रेत को दिष्टः इतः अग्नय एव हरन्ति। दिष्टम, दिष्टम माने निर्दिष्टम, निर्दिष्ट स्थान में, इतः यहाँ से, अग्नय एव हरन्ति, अग्नियां ही लेके जाती हैं उस प्रेत को भी। यहाँ से मरने के बाद अग्नियां ही निर्दिष्ट स्थान पर लेकर के जाती हैं। यत एव इत, क्योंकि ये अग्नियां ही तो उसको यहाँ लाई थी, द्युलोक अग्नि था ना, तो वहां से अग्नि की यात्रा शुरू हुई। अग्नि से द्युलोक से फिर अंतरिक्ष वाली अग्नि में आया सोम, और फिर अंतरिक्ष से सोम वर्षा बन के पृथ्वी रूपी अग्नि में आया, पृथ्वी रूपी अग्नि से फिर पुरुष रूपी अग्नि में आया, पुरुष रूपी अग्नि से फिर स्त्री रूपी माँ रूपी अग्नि में आया, और फिर यहाँ से भी ये अग्नियां ही इसको लेके जाती हैं, क्योंकि वहां से भी अग्नियां ही लेके आई थी। तो मरने के बाद भी फिर उसको अग्नि में ही जला देते हैं ना। तो कहा तम प्रेतम दिष्टम इत अग्नय एव हरन्ति यत एव इत, कहाँ लेके जाती हैं? जहां से वो आया था। यत एव इतः, इतः माने आया था, जहां से ये आया था वहीं ले जाती हैं। यत संभूतो भवति, क्योंकि ये पैदा भी किससे हुआ था? अग्नि से ही। स्त्री भी एक अग्नि है ना। यत संभूतो भवति, अग्नि से ही पैदा हुआ था, अग्नि से ही आया था, अग्नि ही अब इसको वापस वहीं पर लेके जाती हैं। तद य इत्थम विदुहु ये च इमे अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते ते अर्चिषम अभिसंभवन्ति। अर्चिषः अन्नः, अन्नः आपूर्यमाणं पक्षम, आपूर्यमाण पक्षात् यान षड उदंग इति मासान तान। तद ये इत्थम विदु, तो इस चक्र को जो जानते हैं, जैबली राजा बता रहे हैं गौतम ऋषि को कि हे ऋषि, तद ये इत्थम विदु, जो इस रूप में इस आवागमन के चक्र को जानते हैं, कहाँ से आता है कहाँ जाता है। इन्होंने यही पूछा था ना, पहला प्रश्न इनका क्या था
कि ये सारी जो आत्माएं हैं ये कहाँ से आती हैं, ये पहला प्रश्न था। तो कहाँ से आती हैं ये चक्र इन्होंने बताया, द्युलोक की अग्नि से शुरू होकर के माँ रूपी अग्नि तक, और फिर यहाँ से कहाँ जाती हैं ये दूसरा प्रश्न था इनका। तो कहाँ जाती हैं, अग्नि में ही जाती हैं, जहां से आया था वहीं जाता है ये। तो ये फिर दूसरा इसका उत्तर हो गया। 5 प्रश्न थे ना, और तीसरा था कि वो भरता क्यों नहीं है। तो ये चल रहा है क्रम, 5 का उत्तर देंगे ये। तो कहा कि इस तद यह इत्थम विदु, जो इस आवागमन के चक्र को जानते हैं। ये च इमे अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते, और जो इमे ये ज्ञानी ये मुमुक्षु अरण्य में रह करके श्रद्धा तप इति उपासते, श्रद्धा से और तप से उसकी उपासना करते हैं। देखो ये 2 शर्तें ना, ये कॉमन हैं, ये तो होनी ही चाहिए अध्यात्म विद्या के लिए, श्रद्धा तप। श्रद्धा के बिना अनन्य प्रीति नहीं होगी, और तप के बिना, पुरुषार्थ के बिना उसकी अभिव्यक्ति नहीं होगी। तो जो अरण्य में रह करके श्रद्धा और तप पूर्वक उसकी उपासना करते हैं, ते अर्चिसम अभिसंभवंती, वो अर्ची, अर्ची मतलब ज्योति, प्रकाश, उनका आत्मा जो है वो प्रकाश स्वरूप बन करके अभिसंभवंती, ऊपर उठता है। और अर्चिसह अहह, और उनके आत्मा की जो ज्योति है वो पहले थोड़ा बढ़ता है वो ज्योति, तो जैसे दिन का प्रकाश है उसके समान हो जाता है। अन्नः आपूर्यमाण पक्षम, और फिर एक दिन से पूरा शुक्ल पक्ष का जितना प्रकाश है उतना प्रकाश हो जाता है उसका, उसको प्राप्त होता है। आपूर्यमाण पक्षात, और एक पक्ष से, शुक्ल पक्ष से, षड उदंग मासांतान, जो 6 उत्तरायण के मास हैं, उदंग मतलब उत्तरायण ऊपर वाले, तो जो 6 उत्तरायण मास का जो प्रकाश है उस प्रकाश को ये प्राप्त करता है। और मासेभ्यः, उन 6 उत्तरायण के मास के बाद, मासेभ्यः संवत्सरम, संवत्सर के प्रकाश को प्राप्त करता है। संवत्सराद आदित्यम, संवत्सर के प्रकाश से फिर आदित्य के प्रकाश को प्राप्त करता है। आदित्यात चंद्रमसम, आदित्य के प्रकाश से फिर आदित्य के ऊपर भी जो चंद्र लोक है उस चंद्रमा के प्रकाश को प्राप्त करता है। चंद्रमसो विद्युतम, और चंद्रमा से भी ऊपर फिर विद्युत के प्रकाश को प्राप्त करता है। तत्पुरुषो अमानवः, और फिर उस विद्युत लोक में के प्रकाश को प्राप्त करके ये जो पुरुष है ये अमानवः, फिर ये प्रकाश स्वरूप ही बन जाता है, मानव नहीं रहता है फिर इतने प्रकाश को प्राप्त करने के बाद। स एनान ब्रह्म गमयति, और फिर वो जो ज्योति स्वरूप ऐसा जो योगी है ऊर्ध्वरेता, जिसने उस लोक को प्राप्त कर लिया है, वह एनान, इन सब आत्माओं को भी, जो नीचे रह गई हैं, बच गई हैं, इन आत्माओं को भी ब्रह्म गमयति, ब्रह्म को प्राप्त करवाता है। दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है ना, एक व्यक्ति को देखते हैं तो जब गुरुकुल में कोई एक दुबला पतला ब्रह्मचारी व्यायाम प्राणायाम करके बलवान बन जाता है तो दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है हम भी करें, वो बलवान बनता है, फिर प्रतियोगिताएं जीतता है और ऐसे कठिन कठिन व्यायाम एक्सरसाइज आदि कर लेता है, तो फिर दूसरे भी उससे प्रेरणा लेके वो कहते हैं हम भी ऐसे ही करें। जब कोई सामान्य बुद्धि वाला ब्रह्मचारी पुरुषार्थ कर करके और तप कर करके बहुत कुछ स्मरण कर लेता है, शास्त्र स्मरण कर लेता है, तो दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है कि हम कम से कम एक दो तो स्मरण करें। तो ये जो दर्शन स्मरण या गीता उपनिषद स्मरण करने का जिन्होंने संकल्प लिया है तो अपना तो लाभ करेंगे ही, लेकिन इसका अतिरिक्त लाभ ये भी है कि आप दूसरों को भी एक दिशा दे रहे हैं।